इस गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में मूल पाठ में ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम लिखा है, जिसका भावार्थ है कि ज्ञानम जो ज्ञान परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलता है, इसलिए वह ज्ञान रूप है, अर्थात ज्ञान का भंडार है। देखो भाइयों और बहनों, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। गुरुदेव भगवान अपने मुख से इतना खुलकर नहीं बताएंगे, क्योंकि परमात्मा ज्ञान से अपनी पहचान करवाना चाहते हैं। और परमेश्वर ने यहां अपने विषय में खुलकर बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी है कि तत्वदर्शी संत कौन होता है, तत्व ज्ञान कौन देता है, कौन दे सकता है। जो ज्ञान यानी जो तत्व ज्ञान परमात्मा स्वयं, परमात्मा कबीर जी खुद ही पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलता है, यानी कबीर परमात्मा ही तत्व ज्ञान को अपने मुख कमल से धरती पर प्रकट होकर बोलते हैं। तो वर्तमान में उसी तत्व ज्ञान को 8 सितंबर 1951 से धरती पर प्रकट होकर कौन बोल रहा है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी बोल रहे हैं। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर? स्वयं परमेश्वर हुए, कबीर भगवान हुए, अविनाशी अजरो अमर परमात्मा हुए। जो ज्ञान परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलता है, इसलिए वह ज्ञान रूप है, अर्थात ज्ञान का भंडार है। वह परमात्मा ज्ञेयम ज्ञान ज्ञेयम उसी तत्व ज्ञान से जानने योग्य है तथा उसी तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। वह परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, जैसे सूर्य दूर स्थान पर होते हुए भी प्रत्येक घड़े के जल में दिखाई देता है। वह उन घड़ों में नहीं है, परंतु घड़ों के ऊपर अपना प्रभाव रखता है, उष्णता देता है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव रे झुमकरा, नहीं सब बाजी के खंभ सुनो रे झुमकरा। कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये आधार नहीं है, सर्व ठाम सब ठोर रे झुमकरा, सकल लोक भरपूर सुनो रे झुमकरा। वो परमात्मा कबीर, वो परमेश्वर ही सर्व ठाम यानी सब जगह पर, हर स्थान पर वो परमात्मा ही विद्यमान है। सकल लोक, सभी लोकों में उस परमात्मा की शक्ति भरपूर है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भी है। कहा है कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया अर्थात अपनी शक्ति से उनके कर्म अनुसार भ्रमण करवाता है। यानी ये जो आत्मा है, ये जो शरीर छोड़कर फिर दूसरे शरीर में जाती है, फिर तीसरे शरीर में जाती है, तो वो परमात्मा ही कर्म अनुसार इस जीव आत्मा को भ्रमण करवाता है, कर्म अनुसार अर्थात संस्कारों के अनुसार अच्छी बुरी योनियों में घुमाता है। वही सर्वशक्तिमान परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है, अर्थात विराजमान है। इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में कही है। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा की महिमा कही है। गीता अध्याय 13-17 का ये निष्कर्ष है। गीता अध्याय 13 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि इस प्रकार क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञानम तत्व ज्ञान और ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य परमात्मा की महिमा मैंने संक्षेप में कही है। मेरा भगत पहले मुझे ही सर्वेस्वा जानकर मुझ पर आश्रित था, वह इस तत्व ज्ञान के आधार से मेरे भाव अर्थात मेरी शक्ति से परिचित होकर तथा उस समर्थ की शक्ति से परिचित होकर उपपदते उसके उपरांत भक्ति करके उसी भाव को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 18। इसी प्रकार गीता अध्याय 13 श्लोक 19 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य पुरुष अर्थात परमात्मा की महिमा कही है। कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। यहां पर प्रकृति से तात्पर्य सतलोक की प्रकृति से है, जिसको पराशक्ति परानंदनी महान प्रकृति कहा जाता है। लेकिन जो सतलोक की प्रकृति है वो स्त्री रूप में नहीं है, वो परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर की शक्ति का नाम है पराशक्ति परानंदनी। उसी शक्ति से परमेश्वर ने सतलोक में सर्व रचना की थी और सर्व ब्रह्मांडों को परमेश्वर ने रचा। और यहां की जो प्रकृति है 21 ब्रह्मांड की, ये है दुर्गा, ये स्त्री रूप है। कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। पुरुष हो गया कबीर भगवान जो कि सतलोक में है, पुरुष यानी परमात्मा, और प्रकृति यानी उनकी शक्ति परानंदनी पराशक्ति जिससे परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को रचता है। दोनों ही अनादि हैं। यहां पर प्रकृति पुरुष का अर्थ पूर्ण परमात्मा है, ये दोनों अनादि हैं।
इस प्रकृति का भावार्थ दुर्गा स्त्री रूप की तरह स्त्री रूप प्रकृति से नहीं है। जैसे सूर्य है तो उसकी प्रकृति उष्णता भी साथ ही है, यानी सूरज और सूरज की जो गर्मी है, जो उष्णता है, यानी उसकी शक्ति। इसी प्रकार सत्य पुरुष तथा उसकी प्रकृति अर्थात शक्ति दोनों अनादि हैं। इस प्रकार विकार तथा तीनों गुण जिससे उत्पन्न हुए वह अन्य प्रकृति है। ये जो विकार और तीनों गुण जिससे उत्पन्न हुए हैं, कहते हैं वो तो दूसरी प्रकृति है, उसका नाम है दुर्गा, उससे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान। गीता अध्याय 7 श्लोक 4 व 5 में 2 प्रकृति कही हैं, एक जड़ और दूसरी चेतन दुर्गा देवी। यहां पर दूसरी प्रकृति दुर्गा कही है। गीता अध्याय 13 श्लोक 19 का यह सारांश है। गीता अध्याय 13 श्लोक 20 में भी अन्य पुरुष यानी परमात्मा का वर्णन है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता के इस श्लोक के अनुवाद में पुरुष का अर्थ परमात्मा होता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 20 का भावार्थ अनुवाद देखें गहरी नजर गीता में, जो हमारी वेबसाइट पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाइट का नाम है www.jagatgururampalji.org। गीता अध्याय 13 श्लोक 21 में भी अन्य पुरुष यानी परमात्मा का वर्णन है। इसके अनुवाद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पुरुष का अर्थ पुरुष ही किया है, ये ठीक है। पुरुष का अर्थ परमात्मा होता है। प्रकरणवश पुरुष का अर्थ मनुष्य भी किया जाता है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। इसलिए कहा जाता है नर नारायण रूप है तू ना समझ दे। यानी भाइयों और बहनों, आप और हमें जो ये नर दे मिली है, परमात्मा कहते हैं ये कोई सामान्य नहीं है, नर नारायण दे है, नर नारायण रूप है। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि हे नर, हे इंसान, तेरा जो शरीर है, तेरा जो रूप है, ये नारायण के जैसा है, परमात्मा के जैसा है। नर नारायण रूप है, तू ना समझ दे। इसको मात्र तू एक शरीर मत समझ, इसको मात्र तू एक देही मत समझ, ये भगवान का रूप है, जिससे भक्ति करके तू यहां से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। भाई और बहनों, ये जो मनुष्य योनि है, ये अन्य 84 लाख योनियों से भिन्न है। यानी 84 लाख योनियां तो अलग हैं, और जो मनुष्य शरीर है ये परमात्म रूप है। हम परमात्मा के अंश हैं। हमें परमेश्वर ने अन्य 84 लाख योनियों में शामिल नहीं किया, अन्य 84 लाख योनियों से भिन्न है हम। परमात्मा एक अपने शब्द में कहते हैं ना कि यो सौदा फिर नाहि रे संतो, यो सौदा फिर नाहि, नर नारायण दे पाए के तू फिर 84 जाई। यानी नर नारायण दे पाए के, भगवान जैसा शरीर प्राप्त करके और भक्ति ना करके तू फिर से 84 लाख योनियों में जाना चाहता है। इसका मतलब 84 लाख योनियां अलग हैं, और ये देह हमें जो परमात्मा ने दी है, उत्तम देह, सर्वश्रेष्ठ देह, जिससे परमात्मा पाया जा सकता है। परमात्मा के ही जैसा हमारा रूप है, हमरे ही उणियार है हमारा सृजनहार। यानी हमें उत्पन्न करने वाला परमात्मा भी हमारे ही जैसा है। नर नारायण रूप है तू ना समझ दे।